बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको मनपसंद किचन में। जनाब जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है कोफ्ता। बीफ कोफ्ता किस तरह बनाते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार आपके सामने बनाएंगे। कोफ्ते मैंने तैयार कर लिया ऑलरेडी। पहले क्या था मेरे पास, तकरीबन आधा किलो कीमा था बीफ का, चर्बी वाला। ठीक है, मैंने इनको कुंडी में बनाया। सबसे पहले मैंने क्या कि थोड़ी सी मैंने तकरीबन आधा किलो कीमे में 1 कप मैंने चने की दाल भिगो के रख दी। फिर उसको कुंडी ही में मैंने पीस लिया, उनको निकाले। उसके बाद तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने खसखस कुंडी में पीस ली। ठीक है, डंडे की मदद से उसको पीस लिया। आप सिलवट पे कर लें, कुंडी में कर लें, जिस तरह आपका दिल करता है वो कर लिया। फिर मैंने कीमा पीस लिया। कीमा पीस के इन सब को अच्छी तरह मैंने पीस के इसको मिर्च मसाले जो आम रूटीन के मसाले होते हैं वो मैंने बीच में डाल लिए। ठीक हो गया, धनिया डाल लिया, प्याज भी डाला बारीक कूट के, वो प्याज भी मैंने कूट के इसके अंदर डाला। आप चॉपर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो आप कुंडी में, अगर थोड़ी सी मेहनत तो है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो कुंडी में बनाएंगे ना वो कोफ्ता बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार होगा। ठीक हो गया जनाब। तो मैंने जो इस तरीके से कोफ्ते बना लिए, लेकिन इसकी रेसिपी मैंने बना के अपलोड की हुई है। आज मैं जनाब पकाना सिखाऊंगी, इससे पहले भी की है, लेकिन रमज़ान के लिहाज से, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता है कि आप कोफ्ते बनाएं और करें। जब बाज़ार के जो होते हैं वो इतने मज़ेदार नहीं होते, ऐसे प्लास्टिक टाइप के होते हैं। तो क्यों ना हम इसको पहले ही तैयार करके रख ले। तो मैंने कुछ फ्रीज़ कर लिए और कुछ मैंने कहा अपने व्यूवर्स को पका कर दिखाते हैं। ठीक हो गया जनाब। क्या है, मेरे पास कोफ्ते हैं तकरीबन 10 से 15 कोफ्ते हैं, 2 अदद प्याज है। आपके सामने पकाएंगे इंशाल्लाह ताला, जिस तरह पकाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अच्छा जी, कढ़ाई को मैंने रख लिया ऊपर। 1 कप मैं डालूँगी इसके अंदर ऑयल। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काटा हुआ, बिल्कुल छोटे साइज़ में। जो आप देख सकते 2 अदद मेरे पास प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वज़न में देखा जाए तो 300 ग्राम है। ठीक हो गया। प्याज को करूँगी मैं लाइट ब्राउन, इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, प्याज मेरा लाइट ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। 2 अदद मेरे पास टमाटर है, बारीक बारीक काट के ये डाल दूँगी। ठीक हो गया। ये चले जाए, टमाटरों को अच्छी तरह से मैश करेंगे। आंच को कर देते हैं हल्की। ठीक हो गया। टमाटरों को करती हूँ मैं अच्छी तरह से मैश, ताकि अच्छी तरह इसमें हो जाए फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, टमाटर हमारे अच्छी तरह से हो चुके हैं, आप माशाल्लाह देख सकते हैं। अच्छा जनाब, जब मैंने कोफ्ते को मसाला बनाया था, कोफ्ते बनाए थे, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक भी डाला था। ठीक हो गया। लेकिन मज़ीद मसाले के लिए डालेंगे 1.5 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और लहसुन अदरक के 2 चम्मच डाल के पानी डाला और घोल बनाया और ये डाल दे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ठीक हो गया। ये डाल देंगे और साथ ही मैं डाल दूंगी 2 से 3 चम्मच दही के। ठीक है, आंच को मैंने नीचे हल्का रखा हुआ है, तेज़ नहीं, क्योंकि दही डाली है ना, तो अगर तेज़ आंच में हो गई तो इसकी फुटकरियाँ सी बन जाएगी। तो एक ठंडे में हम लोग इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लो। मैं इंशाल्लाह ताला करती हूँ इसको मिक्स। मसाला तैयार हो जाए, क्या करना है देखते रहिए मनपसंद किचन। अच्छा जी, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया, माशाल्लाह लुक वाइज देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी सी ग्रेवी बन गई है। क्या करेंगे, जो जनाब मैंने कोफ्ता तैयार किया है इसको फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसी सेम में डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हल्की आंच करेंगे और इसी में जो फ्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, कितने मज़े के ये बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरह आप डाल जाएं, लेकिन कोशिश करें कि आपको खुला बर्तन हो, तंग मुंह वाला ना हो, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा है। बस इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से कर देंगे, 3 से 4 मिनट इस तरह करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर ढकना दे देंगे। मैं इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट करती हूँ, फिर आपसे मिलती। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हो गए, मैंने तेज़ आंच पे किया, अब आंच कर दी हल्की। इसी फॉर्म में इसको हिलाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पलटेंगे और इंशाल्लाह ताला ये टूटेंगे भी नहीं अल्लाह के फजल करम से। बस इसको अच्छी तरह भूनना है हमने, क्योंकि कीमा कच्चा है। क्योंकि इसी तरह तो नहीं पानी डाल सकते ना हम लोग,
कच्चा कीमा है तो इसको अच्छी तरह से आपने भूना, और जो कोई इस तरह रह गया ना आप इस तरीके से पलट दें ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक हो गया। इस तरीके से आप 3 से 4 मरतबा हिलाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह करेंगे, ग्रेवी भी अच्छी सी बन जाएगी कि और जो हमारा कोफ्ता है वो भी अंदर तक अच्छी तरह से भुन जाएगा। जो एक गोश्त की टिपिकल स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे रखूँगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, देख लेते हैं 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में मिक्स भी कर दिया था। ये देख लें माशाल्लाह आंच हल्की मैंने रखी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ठीक हो गया। क्या करेंगे, आंच को कर लेती तेज़। मेरे बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा बीच में आलू भी डालें, तो मैंने 2 से 3 आलू भी डालेंगे। ठीक हो गया। आप भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। ठीक है, और जनाब अच्छा सा एक सालन बन जाता है, ग्रेवी सी बन जाती है। ठीक हो गया। बच्चे भी पसंद शौक़ से खाते हैं। तो 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह ताला इनको करती हूँ ताकि आलूओं को एक अच्छा सा कलर आ जाए। फिर इंशाल्लाह आपसे मतलब ये देखें माशाल्लाह से चमचा हिला रही हूँ और आलू वो कोफ्ता सॉरी बिल्कुल नहीं टूट रहा। ठीक हो गया। कुंडी में टाइम लगता है लेकिन बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार बन जाता है। इंशाल्लाह ताला ये भी इसी तरह बिल्कुल तैयार होंगे। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से चमचा हिला रही हूँ। ठीक हो गया। ये देखें, रखते हैं इसको 1 से 2 मिनट ताकि आलू को एक अच्छा सा कलर आ गए। फिर इंशाल्लाह क्या करते हैं आपके सामने करेंगे। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखें माशाल्लाह आलूओं को एक अच्छा सा कलर आ चुका है। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से, ये देखें मैं चमचा कैसे हिला रही हूँ। ठीक हो गया। ये देखें, अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने नीम गर्म दिया है। ठीक हो गया। ये डाला है। अब मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, कम से कम 3 साढ़े 3 गिलास के करीब डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि हमारा कीमा है कच्चा। जो भून लिए हैं माशाल्लाह अच्छी 10-15 मिनट मैंने इनको भूना है, हल्की आंच पे भून भी गए हैं। लेकिन जो कमी रह गई है वो हम पानी डाल के इसकी पूरी कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरह गल जाए, कोफ्ते भी अच्छी तरह गल जाए और आलू भी हमारे गल जाएंगे। ठीक है जी। पानी को शोरबे को पकाते हैं, उतनी देर तक पकाऊंगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले ज़्यादा पकाऊंगी। फिर जब अच्छी तरह पानी इसका पक जाएगा फिर मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी। इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मनपसंद किचन को। अच्छा जी, देख लेते हैं सालन हमारा माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये देखो कोफ्ता माशाल्लाह वैसे का वैसे ही है। ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, तकरीबन पानी हमारा पक चुका है, शोरबा हमारा पक चुका है, जो इसका कच्चापन था ना वो ख़त्म हो चुका है। क्या करेंगे, हम कम ना हल्की मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि एक अच्छा सा शोरबा तैयार हो, एक और कोफ्ते भी अच्छी तरह नरम सॉफ्ट बन जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह 10 से 12 मिनट के। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हांडिया हमारी तैयार हो चुकी है। ये लेके हैं जनाब हम अपने गार्डन से फ्रेश धनिया तोड़ के। ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसमें साफ़ करूँगी। ये पालक भी है बीच में लेकिन इसको नहीं करें, इसको साइड पे करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें माशाल्लाह फ्रेश धनिया। ठीक है, मैं इंशाल्लाह साफ़ करती हूँ। अच्छा ये सालन भी हम देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। सालन देख लें, तरी भी आ चुका है। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उसके मुताबिक रख लिया। ठीक है। डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया वो सॉरी गरम मसाला थोड़ा सा पिसा हुआ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक होगा। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल ली थी जब मैंने कोफ्ते कूटे थे, कोफ्ते बनाए थे, उस वक्त मैंने सब्ज़ मिर्ची डाल ली थी। इस तरह मैं कम ही ज़रा डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करती। अभी इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट इसको लगाती हूँ दम, फिर इसमें इंशाल्लाह आपके सामने धनिया डालते हैं काट। अच्छा जी, सालन अभी हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह। डालेंगे इसमें धनिया फ्रेश, ये चला गया। ठीक है। 2 सब्ज़ मिर्च भी डाल देते हैं डेकोरेशन के लिए। इसको करते हैं मिक्स और इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं डिश आउट। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं सालन की रंगत। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला भी आपके सामने करती हूँ डिश आउट। अच्छा जी, अभी करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए मज़ेदार
ये कोफ्ता आलू जो हमारा तैयार हुआ ना, आप यकीन करें कि इतनी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ी सी ग्रेवी रखें ज़रूर सालन में, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए और रोटी का अच्छा सा नवाला इसके साथ लग जाए। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला अभी डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोफ्ता आलू हमारा तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अपना ढेर सा ख्याल रखें। मुझे देखें माशाल्लाह कैसे सॉफ्ट मज़ेदार बना है। ठीक हो गया। ये देखें नरम। इसी के साथ करती हूँ एंड। मनपसंद किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।